जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल। आप सभी को परम पुनीत महापर्व जन्माष्टमी पर्व की प्रभु की प्रीति चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, मंगलमय बधाई। किन कारणों से लेना पड़ा भगवान श्री कृष्ण को अवतार, आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक इस वीडियो के अंतर्गत। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। गीता जी के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार का रहस्य बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे भारत, संसार में जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब तब धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। द्वापर युग में क्षत्रियों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। वह अपने बल के अहंकार में देवताओं को भी ललकारने लगे थे। इसके अलावा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने रूप बदलकर धरती पर जन्म लिया था, जिनका अंत करने के लिए भगवान विष्णु को स्वयं अवतार लेना था। इसके अलावा और भी कई कारण थे जिनके कारण भगवान को द्वापर के अंत में अवतार लेना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण का परम शत्रु कंस पूर्व जन्म में हिरण्यकश्यप था। भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय शाप के कारण बार बार असुर रूप में जन्म ले रहे थे। भगवान विष्णु ने इन्हें शाप से मुक्ति के लिए वरदान दिया था कि जब भी तुम जन्म लोगे, तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों होगी और तुम्हारा उद्धार होगा। कंस ने धरती पर जन्म लेकर धरती पर हाहाकार मचा रखा था। इसके अत्याचारपूर्ण शासन से साधु संत कष्ट पा रहे थे। दूसरी ओर शिशुपाल, जो पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष था, वह भी धरती पर आ चुका था। इन दोनों को मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अवतार लिया। राधा का श्राप बना श्री कृष्ण अवतार का कारण। जी हाँ मित्रों, ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कथा आती है कि एक बार देवी राधा श्री कृष्ण से रूठकर गोलोक से कहीं चली गई। अवसर का लाभ उठाकर राधा की सखी विरजा श्री कृष्ण के समीप आ गई। इसी बीच राधा का गोलोक में आगमन हुआ और उन्होंने विरजा को श्री कृष्ण के समीप देखकर दोनों को भला बुरा कहने लगी। विरजा वहां से तुरंत नदी रूप धारण करके चली गई। श्री कृष्ण पर नाराज होते हुए देवी राधा को देखकर सुदामा नाम के गोप से सहन नहीं हुआ और उन्होंने देवी राधा के क्रोध को शांत करने के लिए उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन इससे देवी राधा शांत होने की बजाय और उग्र हो गई। देवी राधा ने सुदामा को शाप दे दिया कि वह असुर बनकर धरती पर चले जाएं। सुदामा भी क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए और देवी राधा को शाप दे दिया और कहा कि आप भी गोलोक से पृथ्वी धाम को चले जाओ। सुदामा भी क्रोध पर नियंत्रण न रख पाए और देवी राधा को शाप दे दिया और कहा कि आप भी गोलोक से पृथ्वी पर चली जाएं। कुछ समय तक आपको भी श्री कृष्ण से विरह का दुख भोगना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने देवी राधा को समझाया कि चिंता ना करें, यह पूर्व निर्धारित है कि आपको पृथ्वी पर अवतार लेना है। आपके साथ मैं भी पृथ्वी पर
अवतार ग्रहण करूंगा, जिससे सुदामा का शाप भी फलेगा और हमारा साथ भी बना रहेगा। भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने की एक कथा और भी भागवत में और शिव पुराण में प्रचलित है। नारद मुनि के मन में एक बार विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई। मोह में फंसे नारद मुनि भगवान विष्णु के पास हरि के समान रूप मांगने पहुंच गए। भगवान श्री विष्णु ने नारद के अहंकार को तोड़ने के लिए सारी लीला रची थी, इसीलिए उन्होंने तथास्तु कह दिया। नारद मुनि विवाह की इच्छा से स्वयंवर में जा पहुँचे, लेकिन कन्या ने उनकी ओर देखा तक नहीं। निराश होकर नारद मुनि लौट रहे थे तो उन्होंने जल में अपना प्रतिबिंब देखा। नारद मुनि का चेहरा बंदर के समान था। भगवान विष्णु पर क्रोधित होकर नारद मुनि वैकुंठ पहुँचे। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से कहा कि आपने मुझे बंदर का रूप दे दिया, जिसकी वजह से मेरा विवाह नहीं हो पाया। मैं जिस तरह विरह वेदना को महसूस कर रहा हूँ और अपमानजनित अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, आप भी उस वेदना को महसूस करेंगे। नारद मुनि ने भगवान विष्णु जी को शाप देते हुए कहा कि आप भी धरती पर अवतार लेंगे और देवी लक्ष्मी से विरह का कष्ट भोगेंगे। नारद मुनि के इसी शाप के कारण भगवान विष्णु को रामा अवतार में देवी सीता का वियोग और कृष्णा अवतार में देवी राधा का वियोग सहना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वरीय विधान है कि भगवान हर युग में अवतार लेते हैं और वह धर्म की स्थापना करते हैं। इसके बाद चल रहा युग समाप्त होता है और नया युग आरंभ होता है। द्वापर में धरती महान योद्धाओं की शक्ति से दहल रही थी। जनसंख्या का भार भी काफ़ी हो गया था और उस पर युग के योद्धाओं का अंत नहीं होता तो धरती पर शक्ति का असंतुलन हो जाता। शक्ति के संतुलन और नए युग के आरंभ के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया। महाभारत का महायुद्ध शक्ति के संतुलन और धर्म की स्थापना के लिए ही किया गया था, जिसकी पटकथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने लिखी थी। महायुद्ध से ही कलयुग के आगमन की आहट शुरू हो गई। आइए पुनः आप सभी को भगवान के इस दिव्य अवतार की, भगवान श्री कृष्ण अवतरण दिवस की खूब खूब मंगलमय बधाई, हार्दिक बधाई। जय श्री कृष्णा, जय गिरधर गोपाल, जय मदन गोपाल।